अंजी। हाँ? वो लोग आ गए, मेरा पूछा? पता नहीं, मैं तो कमरे से बाहर ही निकली। अच्छा, मैं ठीक लग रही हूँ ना? हाँ ठीक हो। अच्छी नहीं लग रही क्या? अरे मेकअप नहीं करवाया, वैसे ही सादा चेहरा उठा के ले आई हो। मैंने उनको मना किया था, फेशियल करवाया और बाल बनवाए हैं मैंने। तुम्हें पता है मेकअप तो मैं करती नहीं हूँ। तो फिर मुझसे क्या पूछ रही हो? अब जैसी हो वैसी ही लगोगी ना। अच्छा, वो लोग मुझे पसंद तो कर लेंगे ना? भाई मुझे क्या पता। अच्छा एक काम करो, ये बर्तन ना अम्मी के पास ले जाओ, अम्मी ने डिनर सेट मंगवाया था। देखो बहन, मैं तो बहुत सादा सी औरत हूँ और मेरे घर का माहौल भी बहुत सादा है। माशाल्लाह से तुम्हारी बेटी तो शक्लो सूरत में भी बहुत अच्छी है। आंटी आप ठीक से तो बैठिए। नहीं बेटा, मैं ठीक से बैठी हुई हूँ। तहसीन ने तो तुम्हारे बारे में कुछ और ही बताया था। तभी आप लोग मुझे देख के इतना हैरान हो गए। आप तो अच्छी खासी खूबसूरत हैं। आप भी बहुत प्यारी हैं। अम्मी, जिस काम के लिए आए उस काम में देर ना करें। आपको तो पता ही है हम किस मकसद के लिए आए हैं। रस्म रिवाज जो भी हों, पहले बच्चों की खुशी तो देखनी होती है ना। आपकी बेटी को बहू बनाने में मुझे कोई एतराज़ नहीं, क्योंकि वो हमारे बेटे को भी पसंद है तो हमको भी पसंद है। मगर आपने तो अभी मेरी बेटी को। इनके लिए चाय लेकर आती हूँ, आप आके मेरी बात सुनिएगा। अच्छा आप बैठे, मैं अभी आती हूँ। तहसीन ने तो मुझे बताया था कि लड़की बड़ी सादा है, लेकिन ये तो इतना मेकअप करके बैठी हुई थी जैसे हम इसको आज ही ब्याह कर ले जाएंगे। छोड़े ना अम्मी, देखें लड़की कितनी प्यारी है। हाँ वैसे लड़की है तो बहुत प्यारी। ये लड़की क्या तमाशा लगाने जा रही है? मुझे ये बताएं, आपको ये रिश्ता अच्छा तो लगता है ना? हाँ हाँ भाई, तहसीन जैसा दामाद किसे नहीं चाहिए होगा, बहुत अच्छा लड़का है। तो फिर आप खुद सोचिए, अब मुझ जैसी इतनी हसीन, इतनी खूबसूरत लड़की को पसंद करने के बाद वो फाखरा आप ही जैसी आम सूरत सी लड़की को अपनी बहू के रूप में कबूल करेंगे? कभी नहीं। अम्मा मैं तो कहती हूँ जिस लड़की को उन्होंने पसंद किया है उसी की बात तय कर दें। अब सोच क्या रही हैं आप? अम्मा बहुत अच्छा रिश्ता है, हाथ से निकल जाएगा। अब भाई जिसका बोझ उतरते है उतारने की करें। मुझे तो जानती है, फाखरा को पसंद करता है तहसीन। और उसके घर वाले, उन्होंने मुझे पसंद कर लिया है। अब देख लो अम्मा, इतना अच्छा रिश्ता है, हाथ से निकल जाएगा। चलें आप सोचें, मैं उनके लिए चाय बनाती हूँ। अब आए तो अंगूठी जरूर पहना दीजिएगा। ठीक है। आओ आओ आओ, शाबाश आओ। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ लुबना और ये है मेरी आपी फाखरा। फाखरा? ये फाखरा है तो फिर वो कौन थी? वो कौन? वही प्यारी सी लड़की जो थोड़ी देर पहले कमरे में आई थी। ओ अच्छा, वो तो अंजी बाजी हैं। उन्होंने मेकअप कर रखा था ना? जी जी। वो दरअसल ना अभी उनके ससुराल वाले आए थे और इसीलिए उनके नंद ने उनको मेकअप कर दिया, लेकिन अम्मा हमें बिल्कुल मेकअप नहीं करने देती। अब हाँ, अब बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये तो बिल्कुल वैसी है जैसे तहसीन ने बताया था।
हमारी तरह बिल्कुल सादा, मिजाज में भी हमारी तरह लग रही है। जी तहसीन तो आपका देखा भाला है, आप फिर भी तसल्ली करवाना चाहें तो कर लें। अब हाँ तहसीन बिल्कुल देखा भाल है भाई, हमें तो बहुत पसंद है और मजीद तसल्ली करने की क्या जरूरत है भाई। आप मेरी तरफ से तो हाँ समझे, ये आपकी बेटी है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपनी बहू को अंगूठी पहना दूं? हाँ क्यों नहीं, आइए आइए बिस्मिल्लाह कीजिए, आ जाइए। मुझे तहसीन ने अंगूठी देकर ही भेजा था। हाँ बेटा। भाई आप मेरी तरफ से तो हाँ समझे, ये आपकी बेटी है। कितनी गर्मी हो रही है ना आज। अंजी, अंजी, क्या हो गया है? अंजी, मेरी बात तो सुनो अंजी। अंजी, अंजी, ओ फल्ला कब से आवाज दे रही हूँ, सुन क्यों नहीं रही हो? सुन लिया था भाई। तो रुके क्यों नहीं? बोलो क्या हुआ है? मूड खराब है? क्या बताऊं तुम्हें, छोड़ो। बताओ ना क्या हुआ है? मेरी बहन का रिश्ता तय हो गया है। ये तो खुशी की बात है, इसमें उदास क्यों हो रही हो? तुम्हें क्या लग रहा है मैं इस बात पे उदास हो रही हूँ? फिर भाई अब आजकल के ज़माने में शादियां करना इतनी आसान थोड़ी है। अब जोड़ा जहेज भी तो देना पड़ता है। तुम क्यों परेशान हो रही हो? पता है अबू क्या कहते हैं कि अगर आप अल्लाह पे यकीन रखें तो सारे मसले सॉल्व हो जाते हैं, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई हूँ। क्या लाई हूँ मेरे लिए? जल्दी दिखाओ। ये देखो। ये मेरे लिए? हाँ तुम्हारे लिए। मजाक कर रही हो ना? तुमसे क्यों मजाक करूंगी, मैं वाकई तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। सच में? अरे ये पकड़ो। अरे वाह, इतनी प्यारी वॉच। वैसे अगर ये लाल होती ना तो ज्यादा अच्छी लगती। ये भी ठीक है, कोई बात नहीं, अगली दफा मैं तुम्हारे लिए लाल लेकर आऊंगी। सच? हाँ। ये भी बहुत अच्छी है वैसे तो, बहुत अच्छी लग रही है, देखो। हाँ। तुमने तो मेरा मूड ही अच्छा कर दिया यार। चलो कैंटीन चलते हैं। पहनने तो दो पहले से। वहीं जाके पहन लेना ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम आज इतनी लेट क्यों हो गई हो? अम्मी पैदल आ रही हूँ मैं कॉलेज से, इतना थक गई। अरे ये साथ तो तुम्हारा कॉलेज है, 2 कदम चल के थक जाती हो क्या? मुझे पैदल चलने की बिल्कुल भी आदत नहीं है। आप बताएं कब आए? खाला भी आई है ना साथ? मैं अकेला ही आया हूँ। क्या मतलब आप अकेले आए? अम्मी देख रही है इन्हें। अरे खाला देखिए जरा, मतलब मेरी कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, खाला भी आती तो मजा आता ना। अब नेक्स्ट टाइम जब आऊंगा तो खालों को साथ लेकर आऊंगा। वैसे आप लोग बताइए, आप लोग कब आ रहे हैं? कब जा रहे हैं हम? जैसे ही तुम्हारे अब्बू के पैर का जख्म सही हो जाएगा चलेंगे। सुन लिया? जी सुन लिया। अम्मी आप खाना तैयार करें, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। आप खाला एक कप चाय मिलेगी? हाँ हाँ जरूर बेटा, मैं भी आई। कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है ना मेरी कलाई में? तुम्हें पता है मेरा क्या दिल चाह रहा है? मेरा दिल चाह रहा है कि इसे तुमसे छीन के ना अपनी कलाई में बांध लो, ठीक उसी तरीके से
जैसे आप ही का रिश्ता आया हुआ तुमने हथियाने की कोशिश की थी। ये भी नहीं सोचा था कि वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। हाँ, मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं सोचा था। पता है क्यों? क्योंकि मैं जानती हूँ ये मोहब्बत सब बकवास है। इंसान तो हमेशा खूब से खूबतर की तलाश में रहता है। और ये जो तहसीन साहब है ना, अगर इनसे मेरा रिश्ता पक्का हो जाता तो ये मुझे भी वैसे ही डायलॉग मारते जैसे फाखर आपी को मारते हैं। तौबा, मुझे ना तुमसे खौफ आने लगा है। कितनी खुदगर्ज और सफाक हो तुम। और मुझे अपने मिजाज की इन दोनों खूबियों पे बड़ा फख्र है। इंसान को अपने लिए सोचना चाहिए, अपने लिए जीना चाहिए। तो मैं सोच रही हूँ उन लोगों ने फाखरा आपी को क्यों अपने लिए पसंद कर लिया है? मुझे एक और चीज की भी सोच आती है। फिर फाखरा आपी ने तहसीन और उनके घर वालों पर कुछ जादू टूना तो नहीं करवा रखा? ऐसा कैसे सोच सकती हो तुम? खैर, तुम्हारा तो कोई भरोसा भी नहीं है। चलो, ये नहीं तो कोई और सही। अस्सलाम वालेकुम अंजी। अरे, आप आए हैं? खीर वाले बर्तन तो अम्मा ने भिजवा दिए थे आपकी तरफ। अरे मैं बर्तन तो लेने नहीं आया, वो पेचकस होगा आपके पास? हाँ, बिल्कुल है। लुबना, पेचकस तो लाना जरा। और सुनाएं, बीवी का क्या हाल है? खाना वाना पकाना शुरू किया है उसने या नहीं अभी? अभी तक तो नहीं, ज्यादातर तो अम्मा ही बनाती हैं। खाना खाला बनाती है? हाँ, मतलब मैडम ने अभी तक किसी चीज को हाथ भी नहीं लगाया? वैसे एक बात कहूं, मुझे तो बोलते हुए इतना बुरा लग रहा है। पहले इतनी मोटी है, अब घर में यूं बैठी रहेंगी तो और मोटी हो जाएंगी। वैसे आपकी तो बड़ी बहन लगती है वो। सच? और नहीं तो क्या मैं झूठ बोलूंगी? भाई, आप तो बहुत स्मार्ट हैं, आप तो बहुत हैंडसम हैं, आप तो पेचकस है। हाजिर भाई। पेचकस। मैं चलता हूँ। मैं भी चलती हूँ। पेचकस। मैं स्मार्ट। शुक्रिया। वल्लाह, बारिश होगी तो कितना मजा आएगा ना। हाँ। अंजी, माजिद, माजिद भाई। ये कौन है? ये। अस्सलाम वालेकुम अंजी। वालेकुम सलाम। किधर जा रहे? घर की तरफ ही? हाँ हाँ, मैं घर ही जा रहा हूँ। आओ मैं तुम्हें छोड़ दूँ, आओ। चलो ठीक है। अरे नहीं नहीं, तुम कहाँ जा रही हो? तुम चलेंगी तो मैं कैसे घर जाऊंगी? यार, तुम्हें बताना ही भूल गई, वो मेरी अम्मा की बहुत तबीयत खराब है, मुझे ना जल्दी जाना पड़ेगा। तुम एक काम करो ना, रिक्शा पकड़ो, चली जाओ। अंजी, मैं रिक्शे में कैसे अकेले जाऊंगी? मेरे पास तो किराया भी नहीं है। आपके पास हैं पैसे तो निकाल दे। हाँ, थोड़े। क्या निकाल भी लें पैसे? खान भाई, आप? हाँ, वो खाला का फोन आया था कि तुम्हें घर पे ड्रॉप कर दूं मैं। अच्छा, अम्मी ने भेजा आपको? हाँ, एक्चुअली कामरान की ऑफिस में मीटिंग थी तो वो नहीं आ सकता था, इसलिए मैं तुम्हें लेने आया। चलो ठीक है। अंजी, तुम जाओ घर, मैं हसान भाई के साथ चली जाऊंगी, अम्मी ने भेजा है इन्हें। ठीक है, चलो, तुम्हारा भी काम हो गया। कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, बाय। रुको 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 रुको,
माजिद, मैं सोचूं इतना प्यारा मौसम है, पहले मुझे समोसे खिला दो ना, वहीं से जहाँ से मैं चाट खाती हूँ। चलो 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 जल्दी। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया बेटा, कामरान बिजी ना होता ना तो तुमसे ना कहती। चलो आओ, खाना लग गया। अरे नहीं खाला, मुझे किसी काम से जाना है, मैं फिर आऊंगा। क्या मतलब है? चाय तो पी लें। एक काम से जाना है ना। इतने प्यार से कह रही हूँ, रुक जाएं, आ जाएं। आ गई तुम? क्यों नजर नहीं आ रहा? जाओ चाय लेकर आओ मेरे लिए। मैं अभी स्कूल से आई हूँ, अपने लिए भी एक ही रोटी बनाई है मैंने। तुम जाओ किचन में और जाके अपने लिए चाय बनाओ और पियो। लुबना, मुझे पहले ही बहुत गुस्सा आ रहा है। जो कह रही हूँ वो करो जाके। क्या हो गया है? किससे झगड़ा करके आई हो? चाय, बेवकूफ। बीवी के डर से गली के नुक्कड़ पे उतार दिया। कीचड़ था माँ, मेरी नई जूती भी खराब होगी। किसकी बात कर रही हो? माजिद की। कौन माजिद? लुबना, मेरा पहले ही सर बहुत दर्द हो रहा है और तुम अपनी ये बकवास बातें करके मुझे और गुस्सा दिलाओ। अपने पड़ोसी की बात करूंगी, जो माजिद है हमारा। तुम उसके साथ आई हो? क्यों? तुम्हें कोई एतराज है? एतराज की बात तो है ही। अगर मोहल्ले में किसी ने देख लिया तो फजूल में बात का बतंगड़ बन जाएगा। पूरी गली सुनसान पड़ी हुई थी, किसी ने नहीं देखा। अब इस फिक्र में ना मरी जाओ। फाखरा आप ही कहाँ है? अम्मा कहाँ है? तारी भी नजर नहीं आ रहा। तारी सो गया है, वो कह रहा था कि मेरे सर में दर्द है। अम्मा और आप ही अभी तक आए नहीं है फैक्ट्री से। अभी घर से निकलो, जाकर शॉपिंग करो और मुझे फौरन पार्सल भिजवाओ। मामा, मुझे लेडीज शॉपिंग का एक्सपीरियंस नहीं है ना। इसमें मुश्किल क्या है? किसी से भी हेल्प ले लेना। अच्छा, खवातीन ऐसी हेल्प खुशी खुशी कर दिया करती हैं। अच्छा तुम सुनो मेरी बात, आशी के लिए ना कढ़ाई वाले कपड़े लेना और ब्राइट कलर्स होने चाहिए। और तुम्हें मेरे कलर्स का तो पता ही है कि मैं किस किस्म के कलर्स पहनती हूँ। जी मुझे पता है, लेकिन इतनी बड़ी प्रॉब्लम भी क्या है? वहाँ अमेरिका में मिलता तो है सब कुछ। मिल जाती है, लेकिन टाइम किसके पास है बेटा? बाबर सारा दिन बिजी रहता है और मुझे ठीक से यहाँ के रास्ते नहीं मालूम। अच्छा बाबा, मैं ले लूंगा, लेकिन अगर पसंद नहीं आया तो मुझे नहीं कहिएगा। क्या हो रहा है भाई? ये सब क्या है? किस चीज का मेला सजा रखा है आप लोगों ने? मैं और अम्मा शॉपिंग करके आए। ये सारे जोड़े मेरे जहेज में रखे जाएंगे। अल्लाह, ये क्या है? इतने ओल्ड फैशन कपड़े। तौबा, पूरी दुनिया पहन चुकी, अब तुम्हारी बारी आई है पहनने की। अम्मा, कोई रंग तो देख के लाने थे। ये भला इस पे सजने भी हैं, कुछ तो देखती। ये दिखाओ ना जरा। ओ भाई, ये अब फैशन में नहीं है। किस किस्म के रंग उठा के लाए आप लोग? वैसे अम्मा, पूरे बाजार में इनसे सस्ते कपड़े कोई नहीं होंगे, है ना? अरे अंजी, कभी तो किसी का दिल रख लिया कर। कैंची की तरह जबान चलती है और सबको जख्मी करती है। हाँ, तो क्या जरूरत थी मुझे ये सब कुछ दिखाने की? पता भी है मेरे स्टैंडर्ड का। मुझे भला ऐसी सस्ती सस्ती घिसी पिटी चीजें थोड़ी पसंद आ सकती हैं। ऐसे फाखरा आप ही दिल छोटा बिल्कुल मत करो। भी अगर ये आपके ससुराल वालों की तरफ से आते ना तो फिर भी ठीक था। अब
वो छोटे शहर के छोटी सोच वाले लोग। हाँ, मैं तो सोच रही हूँ कहीं आपकी बरी में भी इसी तरह के जोड़े हुए तो। अपना वक्त आने दो, देखूंगी कौन से महल में ब्याह के जाती हूँ और क्या आता है तुम्हारी बरी में। हाँ हाँ दिखाऊंगी, तुम्हें तो जरूर दिखाऊंगी। चलो अब संभालो ये पेंडू कपड़े। ऐसे अम्मा, ये जो कूड़ा कबाड़ आप उठा के लाई हो, अब इनके चक्कर में आप घर में और कंजूसी करोगी, है ना? पहली दाल रोटी खाने को मिली थी, अब तो भाई लगता है रोटी चाय के साथ खानी पड़ेगी। हाँ हाँ, तो बहन का जहेज बन रहा है, कुछ कुर्बानियां तो तुम लोगों को भी देनी पड़ेंगी ना। हाय, तो क्या मतलब है? सच में ऐसा होगा? हाँ, तो क्या नहीं ऐसा होगा? हाय, मैं मर गई। इससे तो अच्छा था फाखरा पी का रिश्ता ही ना होता। सब्र कर अंजी, तुझे तो मैं बताती हूँ। अरे इसको तो कोई पूछे। अरे अल्लाह, इसको पूछता नहीं। अम्मा, जी फरमाए, क्या लेंगी आप? तुम तो मालिक नहीं हो होटल के? नहीं जी, मैं तो बस एक मामूली सा वेटर हूँ। और लगते तो मालिक ही हो। मालिक नहीं हुआ तो क्या हुआ, मालिक के बड़ा करीब हूँ मैं। वैसे भी सारे अमले पे बड़ा रोब है मेरा। हाँ हाँ, तो होना भी ऐसे ही चाहिए, तुम्हारी तो पर्सनैलिटी ऐसी है। बहुत शुक्रिया। आपके लिए क्या लेकर आऊं? मेरे लिए? अरे नहीं, मैं तो ग्रोसरी करके आई हूँ, तुम्हारे सामने ही है। अब इतनी सारी ग्रोसरी की है, मेरे तो सारे पैसे ही खर्च हो गए। और वैसे भी मैं तो यहाँ पे बस तुम लोग का होटल देखने के लिए आई थी। अच्छा है, बहुत अच्छे से रखा हुआ है, सफाई भी एकदम हुई हुई है, साफ सुथरा है। उम्मीद है खाना भी अच्छा ही होगा। अब बस तुम मेरे ना एक गिलास पानी ले आओ, मुझे इतनी भूख लग रही है, घर जाना ना जल्दी। अरे लेकिन खाली पानी क्यों? मैं आपके लिए फ्रूट चाट लेकर आता हूँ। अरे अरे, फ्रूट चाट कहाँ, मेरे पास तो पैसे ही नहीं, बता तो रही हूँ, सारे ग्रोसरी में खत्म हो गए। अरे पैसे कौन ले रहा है आपसे? आपके लिए मैं लेकर आता हूँ, बहुत मजे किया, आप सिर्फ खाएं। अरे चलो, जिद करते तो ले आओ। स्वीट।
इल्तिफात इधर आओ। ये देखो, ये कितना प्यारा कलर है और इरम पे कितना अच्छा लगेगा। अम्मी ये तो मेरा फेवरेट कलर है, मैं ले लूं? बेटा मैं अभी सिर्फ भाभी और इरम के लिए खरीद रही हूँ, कोई गुंजाइश नहीं है। तुम अपनी ख्वाहिशें और फरमाइशें ना अगली दफा के लिए रखो। काम देखा है इसका कितना प्यारा है। और कौन कौन सा? एक्सक्यूज मी आंटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आंटी मेरा नाम आज़िर है। एक्चुअली मैं यहाँ पे आया हूँ अपनी भाभी और अपनी अम्मी के लिए कुछ सिलेक्ट करने के लिए, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि आपको कपड़ों की बहुत नॉलेज है। अगर आप मेरी हेल्प कर दें तो प्लीज़। बिल्कुल बिल्कुल। बेटा आपकी अम्मी की एज गालिबन मेरे जितनी ही होगी। जी हाँ। और आपकी भाभी? अराउंड 28-29। अच्छा ठीक है, मैं आपकी हेल्प कर दूँगी। मैं वहाँ से देख के आता हूँ। अच्छा बेटा। भाई वाह भी वाह, चाट तो वाकई बहुत कमाल है तुम लोग की। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मैं आऊंगी दोबारा तुम्हारे पैसे अदा करने के लिए। ये उधार रहा मुझ पर। हाँ अरे कैसी बातें कर रही हैं आप? ये तो मैंने अपनी खुशी से खिलाई है, कोई उधार उधार नहीं। नाम क्या है तुम्हारा? अफजल नाम है मेरा। अफजल, नाम तो बहुत अच्छा है तुम्हारा, सूट करता है तुम पर। अच्छा, मुझे किसी ने बताया ही नहीं पहले। मैं कह रही हूँ ना, बहुत अच्छा नाम है तुम्हारा। अच्छा मैं तो चलती हूँ, मुझे तो बहुत देर हो गई। थैंक यू। अच्छा सुने, वो फिर कब आएंगी? कुछ कह नहीं सकती। क्यों? मैं इंतजार करूंगा। तुम्हारी मर्जी। आंटी ये कैसा रहेगा? बेटा मैंने आपकी भाभी के लिए ये वाला पसंद किया है, अगर आप देख लें, आपको अच्छा लगे तो हम ये ले लेंगे। जी हाँ, ये बहुत अच्छा है, यकीनन भाभी को भी बहुत पसंद आएगा। आप बताएं ना, आपको कैसा लगा? मैं कैसे बता सकती हूँ, मैंने आपकी भाभी को कभी भी नहीं देखा। वो कितनी मोटी हैं, कितनी काली हैं, कितनी महंगी हैं, मुझे क्या पता, मैं नहीं बता सकती। गुड, वेरी गुड। मुझे आपकी बातों ने बहुत मुतासिर किया। अच्छा, थैंक यू। You're welcome. अम्मी, 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 ये सुई धागा है आपके पास क्या? तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई? अरे ये देखिए बटन ढीला पड़ गया है, किसी वक्त भी गिर जाएगा। दिखाओ, मैं लगा देती हूँ। लेकिन बेटा इसका तो कपड़ा भी बहुत घिस गया है। चलो इस बार तनख्वाह मिलेगी तो तुम्हारे लिए 2-3 नई शर्टें खरीदूंगी। 2-3 शर्ट्स क्यों? सिर्फ एक शर्ट से भी गुजारा हो सकता है। इंटरव्यू के लिए एक शर्ट चाहिए और कुछ भी नहीं। अल्लाह करे जल्दी से तुम्हारी अच्छी सी नौकरी लग जाए ताकि तुम अपनी तनख्वाह से ये सारी चीजें खरीदो। आमीन। तुम नाहिद के घर गए थे?
हाँ आपको बताया तो था, गया था जब। वहाँ सब कैसे थे? सब ठीक थे। और अता भाई, उनका रवैया ठीक है तुम्हारे साथ? खालू घर पे नहीं थे इसलिए उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। वैसे आप क्यों पूछ रही हैं? देखो बेटा, हमारे हालात अच्छे रहें या बुरे, नाहिद मेरी बहन है, उसका प्यार हमारे लिए हमेशा एक जैसा ही रहेगा, ठीक है ना अता भाई? वो तो गैर है ना। अरे नहीं अम्मी, अंकल का मिजाज ही संजीदा है, वो तो हर किसी से ही दिए लिए रहते हैं। तुमसे एक बात करनी थी। जी अम्मी। कोई भी ख्वाब अपनी आंखों में सजाने से पहले अपने हालात जरूर याद रखना, क्योंकि जब ख्वाब टूटते हैं तो बहुत तकलीफ होती है। जी। ये हो गई तुम्हारी शो। थैंक यू सो मच। अच्छा मुझे चाय बना दीजिएगा एक। बना। शफक बेटा, सारी चीजें समेट करना, अपने अब्बा को दवा दे देना। अम्मी आप मत जाना, पता है आप नहीं होते तो मैं बहुत उदास हो जाती हूँ। शफक अब तुम बड़ी हो गई हो, कैसी बच्चों जैसी बातें कर रही हो। मैं तो पूरा का पूरा घर तुम्हारे ही आश्रय छोड़ के जा रही हूँ। घर तो मैं संभाल लूंगी अम्मी, मुझे कौन संभालेगा? बेटा 2-4 रोज की बात है, भाभी की तबीयत जैसी संभलेगी मैं आ जाऊंगी। देखो इरम वहाँ अकेली है, माँ की बीमारी से परेशान हो रही है, मैं जाऊंगी उसे हौसला दूंगी। शाबाश, हिम्मत करो। अब तुम ऐसी सूरत बनाओगी तो मुझे वहां तुम्हारी कितनी परेशानी होगी। शफक जी, इधर आना। आई। क्या हुआ? ये क्या है? बहुत अच्छा कलर है, कितना ब्राइट है। लेकिन तुम तो कहते थे तुम्हें लेडीज शॉपिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। आशी बिल्कुल ठीक कह रही है, तुमने तो बहुत अच्छी शॉपिंग की है। मामा इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, मॉल में खवातीन से मिन्नतें करता रहा, उन्होंने मेरी हेल्प की। चलो ये तो अच्छी बात है, हमारी शॉपिंग तो अच्छी हो गई ना। और मैं भी कितना बड़ा पागल हूँ, गिफ्ट तो दे दिया उसे लेकिन कोई अता पता मालूम नहीं किया। अब दोबारा कैसे मिलूंगा उसे? क्या सोच रहे हो? क्यों, क्या हुआ? अब कुछ नहीं। लेकिन अभी तुमने कुछ बोला था। मेरा मतलब है वो गजब हो गया, आप लोगों को शॉपिंग पसंद आ गई, अब अगली दफा भी मुझे ही तकलीफ देंगे। चलें ठीक है, फिर बाद में बात होती है। मामा खुदा हाफिज। बाय बेटा। बाय बाय। बाल बच गए। तुम्हें पता है वो शर्ट मुझे बहुत पसंद आई थी, लेकिन अम्मी ने कहा कि अभी मैं भाभी के लिए लेके जा रही हूँ, तो मैंने ली नहीं। तुम्हें पता है जब मैं घर आई तो वो शर्ट मेरे शॉपिंग बैग में थी। मुझे यकीन ही नहीं आया वो वहाँ पे कैसे आई। शफक, उस दिन कौन लेने आया था तुम्हें? ओह हसान, तुम हसान की बात कर रही हो। हाँ वो मेरी खाला का बेटा है, अम्मी ने उसे भेजा था। भाई थे नहीं और अब्बू हॉस्पिटल गए हुए थे, परेशान हो रही थी वो, इसलिए वो आया था। तुम भी तो अपने कज़न के साथ गई थी। कज़न? हाँ हाँ, कज़न ही तो है, बिल्कुल कज़न ही है। तुम्हारी भी अम्मी ने भेजा था ना?
हाँ हाँ, जाहिर है अम्मी ही तो भेजती हैं। ये अच्छी होती है ना अम्मियाँ, कितना ख्याल रखती है वो हमारा। तो पता है अम्मी लाहौर जा रही हूँ, मैं इतनी डिप्रेस्ड हूँ कि मैं पता नहीं क्या करूँगी, वो यहाँ पर होंगी नहीं, मुझे बहुत याद आएंगी और घर में तो मैं बिल्कुल बोर हो जाऊँगी। कॉलेज आ जाती, लेकिन वीकेंड आ गया है तो बहुत बोरिंग होगा। सुनो, अब मैं तुम्हारे घर आ जाऊँ अब कंपनी देने के लिए? वाकई तुम आ सकती हो? अब वैसे तो आने जाने कहीं नहीं देती मेरी अम्मा, लेकिन तुम तो अपनी हो, तुम्हारा इतना जिक्र करती हूँ कि वो भी तुम्हें अब अजनबी नहीं समझती। तो क्या बताया था तुमने, कौन कौन है तुम्हारे घर में? अब्बू हैं और भाई भी है ना? हाँ ना, वो दोनों हैं और वो बहुत खुश होंगे जब उन्हें पता चलेगा कि तुम मुझे कंपनी देने के लिए आ रही हो। सच अंजी, बहुत मजा आएगा। हम खाना भी बनाएंगे और खाएंगे भी। ठीक है। और मूवीज भी दिखाओगी ना? मूवीज भी दिखाओगे और डांस भी करेंगे। डन। अपना एड्रेस तो बता दो मुझे। ये शफक कितनी मुतमईन नजर आती है अपनी जिंदगी से। इसके खुश और मुतमईन होने की वजह इसके भाई की मोहब्बत और भाई की अच्छी जॉब। इस शफक के भाई से तो मिलना ही पड़ेगा।